चित्रलेखा। मानव चिंतन को पाप और पुण्य की गुत्थियों में उलझाने वाली कथा चित्रलेखा। हिंदी कथा साहित्य को भगवती चरण वर्मा का दार्शनिक उपहार चित्रलेखा। सातवीं कड़ी में हमने पढ़ा कि बीजगुप्त और चित्रलेखा एक रात शरण लेने के लिए योगी कुमारगिरी की कुटी में पहुंचे। योगी ने आश्रय तो दिया, किंतु तनिक संकोच के साथ, क्योंकि स्त्री को कुमारगिरी माया और वासना का गहन अंधकार मानते थे। चित्रलेखा ने प्रश्न किया कि क्या ईश्वर ने मनुष्य को आकर्मण्य होने के लिए पैदा किया है? पिछली कड़ी में चित्रलेखा, बीजगुप्त और विशाल देव को हम इसी प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा में छोड़ आए थे। आइए आज आगे बढ़ें और देखें कि योगी के पास इस जिज्ञासा का क्या समाधान है। कुमारगिरी कुछ देर तक मौन भाव से बैठे रहे। फिर उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं। भेद केवल बाह्य है, सांसारिक है। माया और ब्रह्म के संयोग को ही ममत्व कहते हैं, और माया वास्तव में ब्रह्म का अंश होते हुए भी बाह्य दृष्टि से उससे पृथक है। ब्रह्म जब तक माया में लिप्त रहता है, तब तक वो संसार के जाल में फंसा रहता है। माया को छोड़ देने के बाद वो स्वयं हो जाता है। तुम और मैं, वास्तव में यहां कोई भेद नहीं है, क्योंकि तुम भी ब्रह्म का अंश हो और मैं भी। पर भेद केवल इतना है कि तुम माया मिश्रित ब्रह्म हो और मैं माया को छोड़ चुका हूं। इसलिए मैं माया को जीवन से पृथक रखना चाहता हूं कि कहीं पीछे न चले जाना पड़े। और सुख कहते हैं तृप्ति को, यहां भी तुम भूलती हो। यदि तृप्ति ही संतोष का एकमात्र साधन हो सके तो वो सुख अवश्य है, पर कर्म जाल में फंसे रहने पर तृप्ति के साथ संतोष नहीं होता। और नर्तकी, याद रखना, तर्क का अंत नहीं होता। सत्य अनुभव की वस्तु है। अनुभव और विश्वास, बिना इसके मनुष्य का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। रात्रि अधिक बीत रही है, विश्राम करना उचित होगा। योगी ने नर्तकी में ज्ञान देखा और नर्तकी ने योगी में सौंदर्य। एक विचित्र बात थी, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट न थे, पर प्रभावित अवश्य थे। दोनों ने एक दूसरे में आकर्षण देखा। योगी ने ज्ञान का और नर्तकी ने सौंदर्य का। पर बीजगुप्त ने क्या देखा, ये वो स्वयं ही न समझ सका। कुमारगिरी और चित्रलेखा की बातचीत से उसके हृदय में एक प्रकार की अशांति उत्पन्न हो गई। अशांति सिद्धांतों के संबंध में न थी, फिर किस प्रकार की अशांति थी, इसे वो जानने की लाख चेष्टा करता हुआ भी न जान सका। उसके हृदय ने चित्रलेखा के हृदय में कुमारगिरी के प्रति आकर्षण की छाया का एक क्षीण आभास पा लिया था, पर वो इस पर विश्वास न कर सका। कुमारगिरी ने कहा, मेरा शिष्य विशाल देव आज रात को मेरी कुटी में विश्राम करेगा।
उसकी कुटी खाली है, अतिथि वहां जा सकते हैं। योगी, तपस्या जीवन की भूल है, ये मैं तुम्हें बताए देती हूं। तपस्या की वास्तविकता है आत्मा का हनन। अच्छा, श्री चरणों को नर्तकी चित्रलेखा का प्रणाम। ठीक कहती हो। तपस्या कहते हैं आत्मा के हनन को, और आत्मा ब्रह्म और माया के संयोग को कहते हैं। जिस समय आत्मा मर जाती है, माया का विकार लोप हो जाता है और सत्य चित्त आनंद ब्रह्म रह जाता है। पर नर्तकी, तुम में यदि अनुभव होता, यदि तुम्हारी परिस्थिति दूसरी होती, तो शायद तुम भी इस रहस्य को समझ सकती। तुम में ज्ञान है, पर उस ज्ञान का कोई पथ प्रदर्शक नहीं है। मुझे तुम पर दुख है। विशाल देव बीजगुप्त और चित्रलेखा को अपनी कुटी में पहुंचाकर गुरु की कुटी में लौट गया। शयन के पहले बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, प्रियतम, हृदय पर एक प्रकार का भार सा मालूम होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम दोनों के जीवन पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। चित्रलेखा, कुमारगिरी योगी है और संभवतः उसमें आकर्षण शक्ति भी है। प्रीतम, कुमारगिरी योगी हैं और मूर्ख हैं। उनकी आत्मा मर चुकी है। कुमारगिरी निर्जन का निवासी है और हम दोनों कर्म क्षेत्र के अभिनेता हैं। कुमारगिरी ने वासनाओं का हनन कर दिया है और हम दोनों वासनाओं पर विश्वास करते हैं। कुमारगिरी के जीवन का लक्ष्य है कल्पना का शून्य, और हम दोनों के जीवन का लक्ष्य है मस्ती का पागलपन। प्रियतम, संसार में कोई भी व्यक्ति हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। भगवान ऐसा ही करें। पर कुमारगिरी सुंदर अवश्य है। कुमारगिरी के आकर्षण से अभिभूत चित्रलेखा और चित्रलेखा के सामीप्य से आश्वस्त बीजगुप्त, इन दोनों को अपने अपने मनोद्वेलन के साथ यहीं छोड़कर भगवती बाबू अब हमें सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रासाद में ले जाते हैं, जहां कथानक एक नाटकीय मोड़ लेने वाला है। इस सभा में एक चमत्कार होने वाला है, तो आइए सूत्रधार के स्वर की अंगुली थामकर हम भी इसी दृश्य में उतरें।
महायज्ञ के अभिमंत्रित धूम्र से सुवासित राजप्रासाद के विशाल प्रांगण में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अतिथि आसीन थे। रत्न जटित स्वर्ण के राज सिंहासन पर महाराज विराजमान थे और उनका मुख पूर्व की ओर था। उनके दक्षिण की ओर क्रम से यथा योग्य विशाल साम्राज्य के आमंत्रित सामंतगण बैठे थे और वाम पार्श्व में राज्य के प्रधान कर्मचारी, सामने कर्मकांडी ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का जमघट था। ये सभा प्रथा के अनुसार महायज्ञ के बाद दर्शन पर तर्क करने के लिए एकत्र हुई थी। महाराज चंद्रगुप्त ने हंसकर अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की ओर देखा। नीति कुशल मंत्रीवर, आपका नीति शास्त्र अनेक स्थानों पर धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है। इस विरोध का क्या कारण है? नीति शास्त्र धर्म के अंतर्गत है अथवा नहीं, क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे? जिसने प्रश्न पूछा वो सम्राट था, सम्राट चंद्रगुप्त। लेकिन जिससे प्रश्न पूछा गया था वो नीति कुशल महामंत्री भी साधारण व्यक्ति नहीं था। वो था अपनी भ्रिकुटी से इतिहास को दिशा देने में सक्षम राजनीतिज्ञ महामंत्री चाणक्य। चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में वर्णित सिद्धांतों की व्याख्या किस तरह की और उस व्याख्या ने कथा को कैसा मोड़ दिया, ये हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। उपन्यास चित्रलेखा की इस रेडियो प्रस्तुति में सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं हरीश भीमानी। आज के अभिनेता थे कुमार गिरी के रूप में सुधीर पांडे, चंद्रगुप्त आनंद सिंह, बीजगुप्त कमल शर्मा और चित्रलेखा बनी थी दिशि दुग्गल। इस रेडियो प्रस्तुति के सहायक हैं राजेश मलिक और भगवती बाबू के उपन्यास चित्रलेखा के इस रूप की परिकल्पना और प्रस्तुति विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अब 9वीं कड़ी तक पुष्पा सक्सेना का नमस्कार।